हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 13/9/2023 को आदेश जारी किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 4 तथा 6-7 के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन करना है उसके संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। आप देख सकते हो विषय में है कि कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6 से 7 अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2023-24 हेतु दिशा निर्देश। फ्रेंड्स, इसमें टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। हम टाइम टेबल पर भी बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। उससे पहले इसमें जो दी गई महत्वपूर्ण जानकारी उसको देख लेते हैं। इसमें जो कक्षा 1, 2, 3 के लिए जो FLN कार्यक्रम चल रहा है उससे संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। किस प्रकार से आपको आवधिक आकलन का आयोजन करना है, किस प्रकार से आवधिक आकलन बच्चों का लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि अकादमिक सत्र 2023-24 में कक्षा 1 से 4 एवं 6 से 7 हेतु समस्त शासकीय शालाओं, शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाई स्कोर प्राप्त मदरसों हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी निर्देश निम्नानुसार है। यानी जो प्राइवेट स्कूल है उनके लिए भी एवं मदरसा एवं शासकीय विद्यालय सभी के लिए यह आदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। इसलिए फ्रेंड्स, पूरा आदेश की जानकारी प्राप्त करें, वीडियो को पूरा देखें। आप देख सकते हैं नंबर 1 में दिया गया कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, अवधि एवं पाठ्यक्रम सीमा। इसमें पाठ्यक्रम की बात करें तो वो भी दिया गया है। देख सकते हैं आपकी शासकीय शालाओं हेतु 1.1 में आप देखेंगे कि समस्त प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में कक्षा 4, 6 व 7 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 9 से 16 अक्टूबर 2023 की अवधि में किया जाना है। कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी परिशिष्ट क्रमांक 1 पर संलग्न है। यानी फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो समय सारणी है, टाइम टेबल है, उसके पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। 1.2 में आप देखेंगे तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 सितंबर 2023 तक पढ़ाई गई पाठ्य सामग्री के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्न पत्र के द्वारा किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें प्रश्न पत्र की ब्लूप्रिंट भी दी गई है, किस प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा, किस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों के द्वारा तैयार किया जाएगा, समस्त जानकारी हम देखने वाले हैं। अब देखिए अशासकीय शालाओं हेतु, तो इसके लिए आप 1.3 का निर्देश देखेंगे तो शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाई स्कोर प्राप्त मदरसों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार एवं विषयवार प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 सितंबर 2023 तक पढ़ाई गई पाठ्य सामग्री के आधार पर किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि शालाओं में अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे। प्रश्न पत्रों के निर्माण हेतु ब्लूप्रिंट परिशिष्ट क्रमांक 2 के अनुसार रहेंगे। यानी फ्रेंड्स, जो प्रश्न पत्र है वो विद्यालय स्तर पर ही निर्माण किया जाना है, प्राइवेट स्कूलों के लिए, अशासकीय विद्यालयों के लिए। और किस प्रकार से तैयार करना है तो इसमें ब्लूप्रिंट परिशिष्ट क्रमांक 2 के रूप में दी गई है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे तो 1.4 कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6 व 7 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन इन शालाओं द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जा सकता है। यानी जो प्राइवेट है उनके लिए जो कक्षा 1 से 4 एवं 6 व 7 में जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन है, प्राइवेट शालाएँ और मदरसे जो मान्यता प्राप्त डाइस्कोट प्राप्त मदरसे है वो अपने शाला स्तर पे अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। फिर बिंदु क्रमांक 2 की बात करें तो प्रश्न पत्र का प्रारूप, प्रश्न पत्र कैसा होने वाला है तो आप देखिए 2.1 में दिया गया है कि कक्षा 1, 2 व 3 हेतु। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो नई शिक्षा पॉलिसी है 2020 उसके अनुसार जो FLN कार्यक्रम चल रहा है उसमें कक्षा 1 एवं 2 और साथ में 3 भी सम्मिलित है। उसमें किस प्रकार से आवधिक आकलन होना है तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि 2.1.1 FLN अंतर्गत कक्षा 1 व 2 में निर्मित विभिन्न विषयों हिंदी, गणित व अंग्रेजी एवं कक्षा 3 में विभिन्न विषयों हिंदी, गणित, अंग्रेजी व पर्यावरण अध्ययन में आवधिक आकलन सप्ताह 10, 20 व 30 आप देख सकते हो इसमें का प्रावधान है। यानी फ्रेंड्स, जो पुस्तकें प्राप्त हुई है, अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई है बच्चों के लिए, वर्कशीट की जो पुस्तकें प्राप्त हुई है उसमें जो सप्ताह 10, 20 एवं जो 30 दिया है वो आवधिक आकलन यानी पीरियोडिक असेसमेंट के नाम से दिया गया है। जिसमें किस प्रकार से आयोजन करना है तो देखिए, समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 1, 2 व 3 हेतु FLN आधारित आवधिक आकलन अभ्यास पुस्तिका व शिक्षक संदर्शिका अनुसार विषयवार किया जाए। यानी फ्रेंड्स, FLN के अंतर्गत जो कक्षा 1, 2 व 3 का जो मूल्यांकन होना है वो बच्चों को जो अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हो उसमें दिए गए जो सप्ताह है, आवधिक आकलन के जो सप्ताह है उन सप्ताहों के अनुसार होना है। और
साथ में शिक्षक संदर्शिका में हम देख करके मार्गदर्शन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, FLN संबंधित समस्त जानकारी एवं आवधिक आकलन संबंधी जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर इससे संबंधित समस्त जानकारी अपलोड है। फ्रेंड्स, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन कक्षाओं में पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, जो कक्षा 1, 2, 3 है इसमें पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं होगा। इसमें जो पुस्तक में दिए गए आवधिक आकलन है, जो इस क्रम में आवधिक आकलन पढ़ने वाला है, यानी सप्ताह 10 का जो पढ़ने वाला है या जिनके 20 तक पहुंच गए वो सप्ताह 20 का इसके अंतर्गत आवधिक आकलन करेंगे। विदित है कि आवधिक आकलन की यह प्रक्रिया 9 से 16 अक्टूबर की समय सीमा में ही संपादित हो। यानी फ्रेंड्स, जो अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है उसी के अंतर्गत आवधिक आकलन की ये जो प्रक्रिया है इसको हमें संपन्न करना है। यह आवश्यक नहीं है, परंतु अक्टूबर माह में प्रक्रिया संपन्न कर दी जाए। यानी फ्रेंड्स, यह स्पष्ट है कि जो आवधिक आकलन की प्रक्रिया है ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के दरमियान ही इसके अंतर्गत ही वह कार्य पूर्ण हो। यदि हम आगे पीछे हैं तो पूर्व में भी संपन्न हो सकता है और बाद में भी संपन्न हो सकता है, लेकिन अक्टूबर माह में यह आवधिक आकलन पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं जो 2.1.2 दिया गया है उसके अंतर्गत दिया गया है कि शासकीय सालों में कक्षा 1, 2 व 3 में विद्यार्थियों के आकलन के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी व पर्यावरण विषयों हेतु राज्य द्वारा पृथक से कोई प्रश्न पत्र प्रदान नहीं किए जाएंगे। शिक्षकों हेतु कक्षा 1, 2 व 3 के शिक्षक मार्गदर्शिका संशोधित सत्र 2023-24 में मूल्यांकन टूल, उपकरण एवं निर्देश प्रक्रिया में दिए गए हैं, जिसके आधार पर विषयवार आवधिक मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाए। यानी फ्रेंड्स, जो FLN के अंतर्गत आकलन होना है उसके संदर्भ में कक्षा 1 एवं 2, 3 के लिए जो वर्तमान सत्र है इसमें कुछ संशोधित करके निर्देश प्रदान किए गए, उनके अनुसार हमको मूल्यांकन करना है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो 2.1.3 कक्षा 1, 2 व 3 में उर्दू एवं मराठी भाषा हेतु टूल, निर्देश एवं ट्रैकर संकलन प्रपत्र राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिंदु क्रमांक 2.2 कक्षा 4, 6 व 7 हेतु तो आप देखें तो 2.2.1 वर्तमान सत्र में समस्त शासकीय शालाओं में प्रश्न पत्र का स्वरूप गत वर्ष की भांति प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिका के रूप में नहीं होगा, अपितु प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पृथक पृथक रहेगी। उत्तर पुस्तिका राज्य शिक्षा केंद्र स्तर से प्रिंट कराकर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम से संभागीय डिपो के माध्यम से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा बदलाव है। अभी तक क्या होता था कि प्रश्न पत्र उसी में उत्तर लिख दिए जाते हैं, यानी प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिका थी, लेकिन इस बार प्रश्न पत्र प्राप्त होने वाला है और उत्तर पुस्तिका भी प्राप्त होने वाली है। यानी प्रश्न पत्र अलग होगा और उत्तर पुस्तिका अलग होगी। उत्तर पुस्तिका हमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त होने वाली है। आप देख सकते हो इसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है। आगे देखेंगे तो कक्षा 4, 6 व 7 हेतु कक्षावार एवं विषयवार प्रश्नों का विवरण एवं अंक विभाजन की योजना समान होगी। इसी क्रम में आप आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2.2.2 में प्रश्न पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होना है तो आप इसमें देख सकते हो, स्पष्ट टेबल के रूप में दिया गया है। तो प्रश्न पत्रों का विवरण एवं अंक विभाजन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, पहले भी हमने वीडियो अपलोड किया था जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्राप्त निर्देश थे, जो संदर्भित इसमें पत्र दिया गया वो पत्र अपलोड किया था, जिसमें इसी प्रकार के निर्देश दिए गए थे जो सेम है इसमें दिया गया है। यानी आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है कि विवरण में अंक योजना समान है। तो देखिए, विषय के कौशल एवं लर्निंग आउटकम से आधारित जो प्रश्न होंगे तो बहुविकल्पिक प्रश्न 5 प्रश्न होंगे और 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। इस प्रकार से 5 अंक के 5 प्रश्न होंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति तो इसके भी 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसी क्रम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 होंगे जो प्रत्येक 2 अंक के होंगे। इस प्रकार 6 प्रश्न 12 अंक के होंगे। लघु उत्तरीय 6 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस प्रकार 3 छंग 18 अंक के होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 4 प्रश्न होंगे और 5 अंक के होंगे। इस प्रकार से 4 अपने 20 अंक के होंगे। इनका टोटल करेंगे तो फ्रेंड्स ये 60 अंक का हो जाएगा और कुल प्रश्न आपको 26 होंगे। यानी जो प्रश्न पत्र प्राप्त होगा उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 26 होगी और पूर्णांक 60 अंक का होगा। इस प्रकार से आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हो इसके अंदर
जो प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर है वो भी आप इसमें देख सकते हो, स्पष्ट रूप से दिया गया है कि इजी जो सामान्य स्तर रहेगा, सरल स्तर रहेगा वो 30% रहेगा, और एवरेज रहता है उसके हिसाब से 50% रहेगा, और डिफ़िकल्ट कठिन स्तर का 20% रहेगा। इस प्रकार से टोटल 100% हो जाएगा फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो टिप में दिया गया है कि समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 5 व 8 हेतु प्रश्न पत्रों का विवरण, अंक विभाजन एवं कठिनाई स्तर उपरोक्त सारणी के अनुसार ही रहेगा। यानी जो कक्षा 5वीं और 8वीं है उसके लिए भी उपरोक्त सारणी के अनुसार ही प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर वो कौशल होगा। इसी क्रम में फ्रेंड्स हम परिशिष्ट क्रमांक 1 की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो परिशिष्ट क्रमांक 1 में समय सारणी दी गई है अर्धवार्षिक परीक्षा की, और आप देख सकते हो इसके पे इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कक्षा 4, 5, 6, 7 एवं 8 की समय सारणी दी गई, और 9/10/2023 यानी 9 अक्टूबर 2023 से परीक्षा स्टार्ट हो रही है, और आप स्क्रीन पे पूरा देख सकते हो। फिर इसके बाद में दूसरा पेपर है 10/10/2023, अगला है 11/10/2023, अगला है 12/10/2023। फिर अगला पेपर देख सकते हैं आप 13/10/2023 यानी 13/10/2023 को कक्षा 4 एवं 5 की परीक्षा समाप्त हो जाएगी, किंतु कक्षा 8 का एक और प्रश्न पत्र है जो 16/10/2023 तक संपन्न होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट भी कर सकते हो फ्रेंड। इसी क्रम में हम जो ब्लूप्रिंट प्रदान किया गया है उस पर बात कर लेते हैं, तो वो परिशिष्ट क्रमांक 2 के रूप में दिया गया है। ये आप देख सकते हो परिशिष्ट क्रमांक 2 है, आप ऊपर देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र है तो ब्लू प्रिंट है, यानी फ्रेंड्स ब्लू प्रिंट है किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आने वाला है, और ये सभी शासकीय मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के लिए एवं गवर्नमेंट एवं अनुदान प्राप्त सभी विद्यालयों के लिए ब्लू प्रिंट है। आप देख सकते हो इसमें ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, और 60 अंकों का यह प्रश्न पत्र होने वाला है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 एवं 5 ये जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, आप इसमें देख सकते हो, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हो 1 से 5 तक 1-1 अंक के 5 प्रश्न होंगे। इसी बार में दूसरा क्रम आप देखेंगे तो पहला तो 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, 6 से लेकर 10 तक आपको मिलने वाले फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान के होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसी क्रम में आप प्रश्न क्रमांक जो 12 देखेंगे तो आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 12 से लेकर जो 16 तक प्रश्न है, यानी जो 6 प्रश्न हैं वो प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। आप देख सकते हो इसमें दिया गया है स्पष्ट रूप से सामने अंक दिए गए, और जो लघु उत्तरीय होगा वो देखिए आप प्रश्न क्रमांक 17 से लेके 22 तक लघु उत्तरीय होगा, वो 3 अंक का होगा। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स जो 23, 24, 25, 26 जो प्रश्न होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हो आपकी ब्लूप्रिंट होगी, जो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप देख सकते हो ये पूरी ब्लूप्रिंट है और 60 अंकों की है, स्पष्ट रूप से इसमें दिया गया है, और प्रश्न 26 आने वाले हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार आप देख सकते हो नीचे प्रश्नों का अंक विभाजन एवं प्रश्न पत्र की संरचना इसमें दी गई है। बहुविकल्पिक 5 प्रश्न होगा, प्रत्येक 1 अंक का होगा। इस प्रकार से 5 अंक के हो जाएंगे। रिक्त स्थान में 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 1 अंक का होगा। इसी प्रकार अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे वो 6 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। लघु उत्तरीय में 6 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, और दीर्घ उत्तरीय में 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल 26 प्रश्न रहेंगे और 60 अंक का पूर्णांक होगा फ्रेंड्स। और कठिनाई स्तर आप देख सकते हो, इजी, एवरेज एवं डिफ़िकल्ट जो स्तर है वो नीचे दिया गया है। इजी 30% रहेगा, एवरेज जो क्वेश्चन होंगे वो 50% रहेंगे और डिफ़िकल्ट रहेंगे वो 20% रहेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा संबंधी समय सारणी जारी कर दी गई है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 1 से 4 एवं 6-7 के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया फ्रेंड्स। FLN संबंधित एवं गवर्नमेंट वैकेंसी एवं स्टडी एवं मोटिवेशन संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें एवं जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।